मैं आखिरी सांस तक लड़ना चाहता हूँ और मेरी आत्मा सीमा पर लड़े, गोली लगे और मैं शहीद हो जाऊं। नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं DNCT लाइव। मैं हूं एक ऐसे शख्स के पास जिनकी विरासत के बारे में यदि आप चर्चा करें तो इस मोबाइल के दुनिया की या मोजो जर्नलिज्म की दुनिया में आप गुम हो जाएंगे, जहां घंटों लगेंगे। एक सामाजिक कार्यकर्ता, और जिनके बारे में आज मैं ये सुनकर के दंग रह गया कि ये भारतीय थल सेना में क्लास 1 ऑफिसर 3 साल तक सेवा देने के उपरांत अपने घर की हालात, माता पिता की सेवा सेना को छोड़ करके आए, लेकिन उसके बाद की जो जिंदगी है वो हम लोगों के समक्ष है। मैं इसी गांव का एक युवक हूं। मैं भी कहूं कि जब मैं सेना में गया था तो ये हमारे गांव के प्रधान थे। इनके द्वारा ही अग्रेसित किया हुआ या कैरेक्टर सर्टिफिकेट के आधार पर मैं भारतीय थल सेना में भर्ती हुआ था। लेकिन तब तक मुझे ये पता नहीं था कि ये समाजसेवी जो सामाजिक दुर्भावनाओं से लड़ते 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 आज ऐसी स्थिति में है जहां लोग जान नहीं रहे हैं कि शशि सिंह, कॉमरेड शशि सिंह बलिया में है भी नहीं। मैं इन्हें ढूंढते हुए पहुंचा हूं। सबसे पहले मैं इनसे परिचय करवा दूं और शुभकामनाएं ले लूं। मैं अपने चैनल से बहुत आशीर्वाद चाहूँगा आपका कि आपके जैसे वयोवृद्ध समाजसेवी जो सारी उम्र दूसरे के लिए लड़ता रहा, आप हमारे गांव में हैं। ये हमारे गांव के लिए सौभाग्य की बात है। जब बताएं अपने कार्यकाल, आप मूल रूप से कॉमरेड रहे हैं, लेकिन आपने एक बहुत नई चीज़ बताई आप भारतीय थल सेना में थे। तो क्यों छोड़ के क्यों आ गए? माँ घर जब आए 3 दिन रुके तो सैनिक जो होता है, आप तो रह चुके हैं, सैनिक जो होता है, माँ देश पुकार रहा है, अब हमें छोड़ दो। 3 दिन हो गए, मैं भाग के जाना नहीं चाहता। देश पुकार रहा है। पाकिस्तान के पूरा बोर्ड पर माँ कहा, बेटा मैं पुकार रही हूँ, पढ़ी लिखी थी, मैट्रिक पास, मैं पुकार रही हूँ, सैनिक में मत जाओ। कही क्या सैनिक में नहीं जाऊं? सैनिक में जाना देश की सेवा करना, यह बड़ा हमारा कर्म है। माँ वापस लो। कहा, माँ का दिल बड़ा दुखी होता है, इसलिए मैं कह रही हूँ तुम नहीं जाओ। वास्तविक में आप लय के आधार पर हमारी संस्कृति में 3 शब्दों का मोल होता है। उन 3 शब्दों में कहा गया है कि मां, माटी और मातृभूमि, ये तीनों का अद्भुत संगम है। यदि ये वापस आए उस मातृभूमि को छोड़ करके मां के लिए, लेकिन जो इनके अंदर रगों में लड़ने की जो भावना भरी गई वो हम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। हाँ। भले वो लाल झंडी के नीचे हो, हाँ, या गांव के लिए हो या समाज के लिए हो, यदि ये जहां खड़े हुए उस जगह से इन्होंने अपना पैर पीछे नहीं हटाया। वर्तमान में चुनाव भी आ रहा है अपने विधानसभा में। हम पहले बलिया लोकसभा में थे और ये अमोघ किला हुआ करता था आपके कॉमरेड सूर्य नारायण सिंह का। हाँ। लेकिन बलिया बहुत कुंठित है। बेगूसराय में कहें कि विकास के पथ पर हम सबसे पीछे हैं। कारण जो भी रहा हो, वर्तमान में हमारे विधायक जी जो हैं, लोग उनको तनिक भी पसंद नहीं कर रहे हैं। आप थोड़ा कुछ है कि बलिया का कैसे उद्धार हो, आप सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। मैं उस वक्त कहा था, मां धरती
अधीर नहीं होना। मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, लड़ते हुए मरूँ। फिर माँ कहती, मैं माँ कहती हूँ कि बिना कुछ लिखे चल दो। हम क्रांतिकारियों की हड्डियां भी बोलती है, ऐसा कहा गया है। और यहाँ सत्यता आपको देखने को मिलेगा कि 80 साल का जवान कह रहा है कि मैं आखिरी सांस तक लड़ना चाहता हूँ। मैं आखिरी सांस तक लड़ना चाहता हूँ और मेरी आत्मा सीमा पर लड़े, गोली लगे और मैं शहीद हो जाऊं। ये भावना है इंसानी। यदि सरहद पर हम मरे, वो भी एक वक्त होता है, लेकिन ये जो सामाजिक विडंबना है, जहां से हम कुंठित होते हैं, जहां से हम व्यग्रित होते हैं, जहां इंसान के भावनाओं को तार तार किया जाता है, वो भी एक सरहद है। यदि एक सामाजिक कार्यकर्ता समाज के लिए लड़ रहा है, तो मेरी नजरों में वो भी सरहद की लड़ाई है। और ये लड़े हैं वाकई एक सेनानी की तरह। कसम है, 3 लड़का मरा था, रोते हुए मैं कि हमें कसम है लड़ने भी शहीद की, हमें कसम है लड़ने मरने भी शहीद की, हमें कसम है तुम जवानों वीर की। 3 शब्द मैं। तो सेना में लोग कहते हैं कि लोग सेना में ही शहीद होते हैं, लेकिन जो यहाँ भी समाज के लिए लड़ते हैं, क्या उनकी लड़ाई कम है क्या? आप लोग जो लड़े, हम वो सारी उम्र लड़े, देख हाँ, उसका निशान मिल रहा है आपको, लोग सम्मान दे रहे हैं। हाँ, सम्मान तो दिए। बलिया में शशि सिंह का नाम गूंजता है अभी भी। बलिया में शशि सिंह का नाम अब उस शहीद के अतीते नहीं गूंजता। बलिया में शशि सिंह का नाम गूंजता है एक बदमाश था जो बलिया बाजार को चैन से जीने में सहयोग किया। कि भावना की बात है। आप बदमाश किसे कहते हैं, ये समझने की बात है। समाज के लिए झंडियाओं का उठाकर अपने लिए सैकड़ों, अपने शरीर पर सैकड़ों केस को लाद ले, आप उसे भी बदमाश कह सकते हैं। लेकिन आपको क्रांतिकारी बदमाश कहना होगा। उनको क्रांतिकारी बदमाश करना पड़ेगा, इसलिए कि प्रमोद हमारा आगे बढ़ के गोली चला रहा था। ट्रेन लगी हुई थी बलिया स्टेशन पर। कहा शशिदा हट जाओ, मैं गोली खाऊंगा। हम कहा गोली खाने में कंपटीशन हो, मेरे सीने में गोली लगेगी, इसलिए कि मैं जवान कैसे लड़ता है वहां देख के आया। मतलब समाज के लिए भी जवान लड़ सकता है, आपका कहने का तात्पर्य है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि वो पागल होते हैं। ट्रेन रुकी हुई थी राम लखन बाबू। आपने मेरा जवाब पूरा नहीं किया। अच्छा। लोग कहते हैं फौजी तो पागल होते हैं, वो तो यूं ही लड़ते रहते हैं। तो मैं पागल हूँ, पागल रहने दो। कबीर जी के शब्दों में निज धारा के संग में बहने। वाकई समझने वालों के लिए है। जिसे तुम पागल कह रहे हो, कोई दीवाना कह देता है, जो कह रहा है कि हमारी दीवानगी को महसूस करो और हमारी धारा में ही बहने दो। हाँ? मैं निज धारा के संग में बहने। आपने मुझे किसी मूल रूप से बलिया के उत्थान के लिए कुछ बताइए, जो आपको लगे कि हमारे बलिया में, जो आज हम बहुत कुंठित हैं, इतनी बड़ी बलिया में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, जो कि हम लोकसभा के केंद्र बिंदु हुआ करते थे। हमने एक सांसद दिए, जिन सांसदों ने दहाड़ा सांसद भवन में। जिस सोच से आप बोल रहे हैं, मैं सदानंदपुर में ही जीडी कॉलेज मुसलमान से मांगा था। सदानंदपुर में कॉलेज हो, मुसलमान से 3 एकड़ जमीन मांगा था, जो अभी खुला हुआ।
और मात्र इंटर कॉलेज तक सीमित रहे वो मात्र इंटर तक, इसको होना चाहिए आगे तक बढ़ना चाहिए। वास्तविकता है आज हमारे विधानसभा क्षेत्र में 3 बार मुख्यमंत्री महोदय ने डिग्री कॉलेज की घोषणा की, लेकिन वो अधर में क्यों लटकता है कि लोगों को जमीन नहीं मिलती है। और आज हमारे शशिदा, कॉमरेड शशिदा आपको साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने सिर्फ डिग्री कॉलेज के लिए वो जमीन मांगी थी और वो जमीन रखा हुआ है आज के डेट में। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है और आप दर दर भटक रहे हैं। लोग कभी शादीपुर तो कभी बड़ी बलिया की तरफ मोहताज। हम सब दियारा से लेके ऊपर तक का सब वहां से लड़कियां भी आती थी पढ़ने के लिए। हम दियारा जा रहे थे, गाड़ी रोक के पूछे क्या सदानंदपुर जा रहे हो, कोई कठिनाई? बंद चले युवक के हाथ गोर छिटकते हैं। कहा आपने जो खोला है, फर्स्ट करती थी लड़की, आपने जो खोला वो हम दियारा वासियों के लिए सुख आनंद का है। कोई सदानंदपुर के लड़के हम पर उंगली नहीं उठाते। अब जरूरत है सदानंदपुर के लोगों को उन विरासत को बचा के रखने के लिए कि लोग हम पर आरोपित ना करें कि हम पर कोई उंगली उठा रहा है। 5 लड़की के साथ छेड़खानी किया था दियारा में, और मैं मिडिल स्कूल में मीटिंग कर रहा था। हम कहा हाथ उठाओ कि क्या वो हाथ जल जाए, क्या वो हाथ मर जाए। ये हाथ गरीबों की लड़ाई के लिए तैयार है, जलेगा मरेगा। एक शब्द बोले थे हम मिडिल स्कूल के मैदान में। मैं इन्हीं के साथ विदा, मैं तो यहाँ मिलने आया था एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक कॉमरेड से, लेकिन संजोग देखिए कि आज 2 पूर्व सैनिक की मुलाकात हो गई। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, और देखने को मजबूर करता हूँ कि ऐसे क्रांतिकारी भी हैं जो 80 साल तक लड़ते रहे, भले वो सरहद ना हो किंतु सामाजिक सरहद में वो लड़ते रहे। गाड़ी फैलाई उसने फनगारी, कलम आज उनकी जय बोल।